अधिकांश लोगों को केवल हिमाचल प्रदेश की ब्यास घाटी में स्थित ज़िला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर में होने वाले दशहरे की ही जानकारी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ न केवल कुल्लू में ही दशहरा होता है, बल्कि मणिकर्ण, नगर ठावा, हरिपुर में भी दशहरा मनाया जाता है। और इन सब में सबसे पुराना दशहरा पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण का है। मणिकर्ण कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक पुण्य स्थल है, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती ने कई वर्षों तक विहार किया था। लोक मान्यता है कि एक बार इस स्थान पर माँ पार्वती की कान की मणि खो गई। सब जगह ढूंढा लेकिन मणि नहीं मिली। जब शिव को मणि के खो जाने का पता चला तो उन्हें तीसरे नेत्र से ज्ञात हुआ कि मणि तो पाताल लोक में शेषनाग के पास है। उन्होंने शेषनाग से मणि लौटाने का आग्रह किया, परंतु शेषनाग आनाकानी करने लगा। जब शिव जी के कोप से बचने के लिए शेषनाग की पत्नी नैना ने शेषनाग को चेतावनी देते हुए कहा कि भोले शिव क्रोधित होकर तीनों लोगों को तहस नहस कर देंगे, इसलिए मणि को तुरंत वापस कर दो। नैना के समझाने पर शेषनाग ने फुंकार के साथ मणि को भूलोक की ओर फेंक दिया। कहते हैं वह मणि जब इस स्थान पर धरती फटकर बाहर निकली तो उसके साथ गर्म जल के स्रोत भी फूट पड़े और इसीलिए कर्ण की मणि के गुम होने और पुनः मिलने के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। मणि के पीछे पीछे नैना भी माँ पार्वती से मिलने यहाँ आई थी, जो यहाँ आज भी देवी रूप में पूजित है। जलकुंड के साथ ही नैना भगवती पहाड़ी शैली के मंदिर में विराजित है। जब 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्तियों को कुल्लू लाया गया था, तो उस समय नगर के साथ ही मकराहट कुल्लू राज्य की अस्थायी राजधानी थी। अतः अयोध्या से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को सबसे पहले वहीं रखा गया और वहीं राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। कुछ समय के बाद श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को मणिकर्ण लाया गया और वहां पर दशहरे का शुभारंभ हुआ। बेशक मणिकर्ण का दशहरा कुल्लू के दशहरे की तरह बड़े स्तर पर नहीं मनाया जाता, परंतु इसका महत्व कुल्लू के दशहरे से कम नहीं है। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको मणिकर्ण में मनाए जाने वाले इसी दशहरे के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अतः इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि यह दशहरा कितना लाजवाब है। आश्विन शुक्ल की दशमी तिथि को प्रातः सूर्योदय से पहले श्री राम मंदिर में नित्य हवन पाठ होता है। उसके बाद श्री राम जी के मंदिर में पूजा होती है। पूजा के बाद मणिकर्ण गांव की देवी नैना भगवती मंदिर में आकर श्री राम को नमन करने आती है। तो यहाँ की जो आराध्या माता देवी है वो नैना देवी है। नैना देवी के द्वारा ही यहाँ पर जो दशहरा है इसका शुभारंभ माता को पूछ के ही होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का तो है वो महाराज के वहीं पे जाके पहले सबसे पहले महाराज के वहीं जाती है माता, और उसके बाद पूरे गाँव वासी माता की पूजा अर्चना करते हैं और धूप देते हैं। तत्पश्चात देवी अपने मंदिर के साथ शहतूत के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पर दूसरे देवता भी पधारते हैं। फिर गांव वाले देवी को धूप अर्पित करने आते हैं। इस अवसर पर देवी के साथ बलारक का थान और लपास का नारायण देवता भी साथ रहते हैं। धूप अर्पित करने की प्रक्रिया में पंडितों में पुरुष और राजपूतों में महिलाएं धूप अर्पित करती हैं। धूप अर्पित करने का सिलसिला दोपहर तक चलता है।
मणिकर्ण दशहरा में कनाउर कोठी के कसोल चौकी से ऊपर बरसैनी तक के देवता भाग लेते हैं, जो यहाँ दोपहर तक पहुँच जाते हैं। इनमें चौकी के महादेव, कसोल के कसोली नारायण, शांगणा के मोहता, क्यानी के नागराज, लपास के कुड़ी नारायण, बलारक के थान, ऊत के रावल और खड़ूदेव, शीला के मोहता और चिरमल, टाहुक के गौहरी और बरसैनी के जगथम आदि हैं। दोपहर बाद रथ यात्रा की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सबसे पहले जो यहाँ पे महाराज की जो रखा गया था, तो जैसे हनुमान जी महाराज जी के सेवक रहे हैं, तो उसी संदर्भ में जो है राजा जगत सिंह जी ने अपनी मूर्ति जो है हनुमान जी के साथ में रखी हुई है जी यहाँ राम मंदिर में। भाई जैसे हनुमान जी महाराज जी की सेवक है, मैं भी इनकी सेवा करता रहूँगा। आज भी उनकी मूर्ति यहीं पे है, वो विधिवत उनकी पूजा होती है। जैसे महाराज जी को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको भी सुबह जो भोग प्रसाद दिया जाता है। कोठी कनावर के जो है देवी देवता है, 13 देवी देवता है, वो इस दुशहरा उत्सव में भाग लेते हैं। आज विजयदशमी के दिन दशमी तिथि को जो है रथ खींचा जाता है, मिट्टी का जो कलश रखा जाता है उसमें रावण का जो है प्रतीक माना जाता है, उसको फोड़ा जाता है। तो आज जो है रावण का जो है वध होता है। पुराने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को भी लाकर पालकी में रखा जाता है। इसी दौरान देव प्रतिनिधियों द्वारा प्रांगण में स्थित बड़े रथ को सजाया जाता है। मूर्तियों को छोटी पालकी में स्थापित करने के बाद नौबत की भी विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इस अवसर पर अखरोट भी फेंके जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए वहाँ उपस्थित लोगों में होड़ लग जाती है। उसके बाद विधि पूर्वक श्री राम जी की मूर्तियों को बड़े रथ में स्थापित किया जाता है। इस समय सीता जी की मूर्ति रथ में विराजित नहीं की जाती। बड़े रथ में मूर्ति स्थापित करने के बाद पुजारी मशाल जला करके विधिवत रूप से बड़े रथ की परिक्रमा करता है। तत्पश्चात देव प्रतिनिधि बड़े रथ की परिक्रमा करते हैं। इस अवसर पर यहाँ आए हुए देवता भी परिक्रमा करते हैं। रथ में श्री रामचंद्र जी के स्थापित होने के बाद देव वाद्यों की धुन के साथ बड़े रथ को मैदान के नीचे की तरफ दूसरे छोर तक ले जाया जाता है। रथ के रस्से को श्री राम मंदिर के पुजारी तथा राजपूत लोग खींचते हैं। कुछ लोग महाराज के झंडे, फलौहरे, सूर्य पंखों आदि अस्त्र शस्त्रों को भी उठाते हैं। रथ यात्रा का दृश्य बेहद रोचक होता है। श्री राम के जयकारे के साथ जब रथ निचले छोर पर पहुंचता है, तो वहां पर पार्वती नदी के दूसरे छोर पर रखे मिट्टी के घड़े को फोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये घड़ा रावण का प्रतीक होता है। घड़े को रावण समझकर पत्थरों से इस तरफ के लोगों में उस घड़े को फोड़ने की होड़ सी लग जाती है। इसमें काफ़ी समय लगता है। आखिर जिस व्यक्ति के पत्थर से घड़ा फट जाता है, उसे विजयी घोषित किया जाता है और उसके हाथ में हनुमान जी का झंडा दिया जाता है, जिसे लेकर वह देव प्रतिनिधियों के साथ श्री राम मंदिर ले जाता है। मैंने 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम 3 पत्थर मारे और तीसरे पत्थर में वहां से माता सीता को छोटे रथ में बड़े रथ के पास लाकर श्री रामचंद्र जी के साथ स्थापित करके रथ को पुनः वापस उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां से रथ यात्रा शुरू होती है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को मंदिर में ले जाया जाता है। पुराने मंदिर वाले राम सीता की मूर्तियों को भी सम्मान सहित वापस वहीं पहुंचाया जाता है। इसके बाद प्रांगण में देवताओं का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बड़ा आकर्षक होता है।
इसमें शामिल देवताओं को रामचंद्र कमेटी की ओर से नजराना भी दिया जाता है। शरद पूर्णिमा को श्री राम मंदिर के बाहर रासलीला होती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे कहना और गोपियां बनकर नृत्य करते हैं। है ना ये मणिकर्ण के दशहरे की दिलचस्प रथ यात्रा। आप भी कभी इस दिन मणिकर्ण दशहरा देखने आइए, आपको यहाँ की यात्रा अद्भुत लगेगी। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय द रोड चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।